तो पंचनामा की शुरुआत बंगाल से आ रही आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बंगाल में कैश क्वीन के नाम से मशहूर हो रही अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट पर ईडी ने छापा मारा है। खबर यह है कि कोलकाता के चिनार पार्क स्थित रॉयल रेजिडेंसी में अर्पिता के घर पर ईडी ने छापेमारी की। आपको यह बता दें कि कल ही बेलघरिया में अर्पिता के फ्लैट से करीब 28 करोड़ रुपए कैश समेत अब तक 49 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद जब्त किया जा चुका है। अब एक और फ्लैट पर छापा। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब यह कार्रवाई हो रही थी उस दौरान की तस्वीरें। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी। और आज फिर छापेमारी में कैश बरामद। लगातार आप देखिए किस तरीके से नकद की बरामदगी हो रही है। अकूत दौलत, गहने, जेवरात, तमाम चीजें बरामद की जा रही हैं। तो एक बार फिर से अर्पिता के घर पर छापेमारी की गई है। पहले लगभग 49 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जा चुके हैं। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं इसी खबर पर। मनोज्ञा, आज की कार्रवाई को लेकर क्या सूचना है, क्या कुछ बरामद किया गया? देखिए, अभी तक कार्रवाई दोपहर के बाद से शुरू हुई है। चिनार पार्क में एक फ्लैट ऐसा मिला है जो रॉयल रेजिडेंसी में है, माना जा रहा है वो भी अर्पिता मुखर्जी का ही फ्लैट है। 1 साल से बंद पड़ा हुआ है फ्लैट। अब उसमें क्या निकल रहा है, क्योंकि ईडी अपने पूरे सुरक्षा बलों के साथ वहां पर जाकर तैनात होकर पूरी शिनाख्त कर रही है। उस फ्लैट को खाली करवा कर, यानी कि उसमें अंदर जो सामान रखा है उसकी चेकिंग की जा रही है। क्या क्या मिल सकता है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि कब यहाँ पर उन्हें लाश देखा गया था, कब कब आई हैं, ये सारी जानकारी ले रही है ईडी। रिमेंबर, कल उनको जो दस्तावेज मिले थे उसके बाद ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। कल भी हमने यही बात की थी कि अब ये तो शुरुआत है, क्योंकि आगे जैसे जैसे एक एक दस्तावेज मिलेगा, एक एक कागज़ मिलेगा और ये रुपए मिल रहे हैं, तो ये एक के बाद एक बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये रकम कहाँ से आई है, कहाँ जा रही थी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब ये हो जाता है कि इन फ्लैट में ये संपत्ति रखी हुई कितने दिनों से रखी हुई थी और कब या फिर कहाँ भेजने के लिए रखी गई थी। जी मनोज्ञा, एक बात और बताएं। दरअसल अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई, हम देख रहे हैं लगातार नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। ये गुलाबी नोटों का पहाड़ लगातार नजर आ रहा है। आज भी क्या कुछ इस तरीके की बरामदगी हुई अभी तक? आज बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन आज जिस तरह से ईडी ने अपना आक्रामक रवैया रखा है एक और पूछताछ के तौर पर, जहां पर अर्पिता ने सुबह, यानी कि कल रात भर अर्पिता की तबीयत पहले खराब रही, वो रोई हैं, और उसके बाद आज सुबह उन्होंने कहा कि ये जितनी भी रकम है, ये जितनी भी संपत्ति है, ये सारी पार्थ चटर्जी की है और जहां रखी जाती थी उन्हें बताया भी नहीं जाता था, उनको उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। ये सारी बातें हैं जो उन्होंने इस सूत्रों के मुताबिक हम लोगों को ईडी से मिली है। लेकिन एक बात तो तय है कि देयर इज मोर टू इट देन व्हाट मीट्स द आई। चलिए मनोज्ञा, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अर्पिता के घर से जो खजाना अब तक मिला है उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। 2000 और 500 के नोटों की इतनी गड्डियां हैं कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। सोने के गहने और ईंट रखी हुई हैं। कैश का यह अकूत भंडार मिला है अर्पिता मुखर्जी के घर से। कोलकाता के बेलघरिया इलाके में ईडी की टीम ने 18 घंटे छापेमारी की तो 27 करोड़ 90 लाख रुपए नकद, 1-1 किलो की सोने की 3 ईंट, आधा किलो के सोने के 7 कंगन, सोने की घड़ी, 1 सोने की कलम बरामद हुई। बंगाल भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक 49 करोड़ से ज्यादा सिर्फ नकद बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये सारे पैसे अर्पिता के फ्लैट में टॉयलेट में छिपाकर रखे गए थे। ईडी की टीम ये पता लगाने में जुट गई है कि अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में नोटों की गड्डियां रखने कौन आता था। और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी ने मंत्री पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त कर दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर मचे बवाल के बीच ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए मंत्री पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त कर दिया। हालांकि इस एक्शन में ममता बनर्जी को 5 दिन लग गए। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की बर्खास्तगी का फैसला ममता ने कैबिनेट बैठक के बाद लिया है। हालांकि अभी ममता सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग ठिकानों से करीब 50 करोड़ की नकदी और 5 करोड़ से ज्यादा के गहने बरामद हो चुके हैं।
और बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सड़कों पर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। कोलकाता और उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अपमान पर घमासान हुआ है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। कल एबीपी न्यूज पर दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा, जिसको लेकर आज संसद के दोनों सदनों में बीजेपी नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को उठाया और अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस से माफी की मांग की। दूसरी तरफ राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे को उठाया। दोनों सदनों में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और अधीर रंजन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अचानक मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी, और सुबह से मैं कह रहा हूं कि चूक हो गए। मैं राष्ट्रपति जी की भवन जाकर मैं उनसे बात करके हम पूछूंगा कि आपको अगर कोई चोट पहुंची हो मेरी बात पे, मैं क्षमा मांग रहा हूं। अधीर रंजन ने इस पर माफी भी मांगी है, लेकिन बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। चलिए बात कर लेते राष्ट्रपति विवाद में, जहां संसद में गांधी बनाम ईरानी का राउंड 3 हो गया। राष्ट्रपति के अपमान पर सदन में बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने पर सोनिया पीठासीन अधिकारी रमा देवी के पास गईं। सोनिया ने रमा से कहा, आप लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। इसी बीच स्मृति ईरानी ने सोनिया से कहा कि आपका नाम दूसरों ने नहीं, मैंने लिया है। इस पर सोनिया ने तल्ख अंदाज में कहा कि डोंट टॉक टू मी, यानी कि मुझसे बात मत करो। इस पर स्मृति ने सोनिया को जवाब दिया कि मैं क्यों चुप रहूं, जिसके बाद सुप्रिया सुले और दूसरे नेताओं ने बीच बचाव किया। अब बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो गई है। ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका है। और अब अगली खबर, विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी एक बार फिर गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात के साबरकांठा में पीएम मोदी ने बटन दबाकर 305 करोड़ रुपए की लागत से बने सबर डेयरी के मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके अलावा करीब 1000 करोड़ की नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस दौरान पीएम ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से छोटे किसानों को फायदा मिलेगा। सिंचाई की सुविधाएं, इसका गुजरात में विस्तार हुआ। वैसे वैसे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में हमने बहुत विकास की आवृत्ति की और डेयरी ने उसे बहुत बड़ी ताकत दी। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कल गांधीनगर में गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे। बता दें कि गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा पीएम अभी गुजरात में बीजेपी की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं देश के कई हिस्सों में बाढ़ से जो बुरी स्थिति है उसकी। जम्मू में स्कूली बच्चे बाढ़ में फंस गए। पानी के तेज बहाव के बीच 5 से 6 लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी कमर के ऊपर तक भरा है। जहन में डर पैदा करने वाली ये तस्वीरें जम्मू के उदेवाला की हैं, जहां भारी बारिश के बाद इलाके में अचानक बाढ़ आ गई और इसी बाढ़ में स्कूल जा रहे 5 से 6 बच्चे और टीचर फंस गए, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लेकिन बाढ़ में फंसे इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ गए। बताया जा रहा है कि कुछ दूसरे लोगों ने भी बाढ़ में फंसे इन लोगों की मदद की। और देखिए, भारी बारिश ने जम्मू में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है।
भारी बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां बारिश के बाद गलियों में जल जमाव ऐसा है कि गलियां तालाब जैसी नजर आने लगी और जल जमाव के कारण लोग घरों में कैद हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। बीच सड़क पर सफेद रंग की ये कार जल जमाव के कारण गड्ढे में फंस गई, जिसे बाहर निकालने के लिए कार सवार और पुलिसकर्मी को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जम्मू के कठुआ में तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे तालाब बन गया, जिसके कारण कई गाड़ियां सड़क पर बंद हो गई। इन गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए पुलिस को क्रेन की मदद लेनी पड़ी। जम्मू के रियासी में तो खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और सावधान रहने की सलाह दी है। चलिए खबर दिखाते हैं अब खेल जगत की। चेन्नई में आज से चेस ओलंपियाड की शुरुआत हो रही है और इस मौके पर भी पाकिस्तान राजनीति से बाज नहीं आया। बड़ी खबर आपको बता दें कि कश्मीर का राग अलाप कर पाकिस्तान चेस ओलंपियाड से बाहर हो गया है। चेस ओलंपियाड के रिले को कश्मीर ले जाने का मुद्दा बनाकर पाकिस्तान ने इस इवेंट से विड्रॉ कर लिया है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में ये रिले इवेंट हुआ था, जहां पर देश के सारे कोनों में, और फिलहाल आप देख रहे हैं ये ओपनिंग सेरेमनी जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में हो रहा है। சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க, உங்களுடைய கைத்தட்டல்கள் தொடரட்டும்। तो देखिए वहीं कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्याकांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जाकिर और शफीक। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता की हत्या के आरोप में पुलिस ने जाकिर और शफीक नाम के इन्हीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जाकिर का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। पुलिस जाकिर के पीएफआई लिंक की जांच कर रही है। We have found their role, we got evidence about their involvement. That's why we have arrested them, and we can't reveal the further this thing because investigation is still on. अभी जो है चल ही रहा है, now ಈಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ। मंगलवार रात दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारी में जब बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, उसी समय तलवार कुल्हाड़ी से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई थी। जांच के मुताबिक हत्या में केरल नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी नेता की हत्या से दक्षिण कन्नड़ जिले में माहौल गर्म है। आपको यह बता दें कि प्रवीण हत्याकांड में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में रात 8:01 पर एक बाइक की एंट्री होती है। 8:33 और फिर 8:38 पर बाइक दुकान के पास आकर खड़ी होती है और 8:40 के आसपास लोग प्रवीण की दुकान की तरफ भागते नजर आते हैं। बीजेपी नेता प्रवीण हत्याकांड के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो प्रवीण निटारू हर दिन यहाँ से खुशी खुशी घर से निकलता था अपनी दुकान के लिए, इसी वक्त पर वो कुछ इस तरह से खबर मिलेगी। घर के भीतर अगर आपको ले चले तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मातम का माहौल है और यही कारण है कि हम ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे परिवार के। प्रवीण के परिवार को अब इंसाफ का इंतजार है। और अब बात गुरुग्राम की। गुरुग्राम में गौ रक्षकों ने 2 दर्जन से ज्यादा गौवंश को बचाया है। रोड पर पिकअप वैन फिल्मी अंदाज में ड्रिफ्ट कर रही है। पिकअप वैन ड्रिफ्ट करके दोबारा आगे बढ़ने लगती है। 2 गाड़ियां पिकअप वैन का पीछा कर रही हैं। वैन की छत से एक युवक कूदने की कोशिश कर रहा है। दोबारा पिकअप वैन ड्रिफ्ट करती है और वैन से कूदकर कुछ युवक अंधेरे की तरफ भागते हैं। पीछा करने वाले युवक भी पीछे दौड़ते हैं। इन तस्वीरों में ट्रक का पीछा किया जा रहा है। एक युवक कंडक्टर साइड से उतरने की कोशिश करता है। ट्रक धीमा होते ही युवक भी कूदकर अंधेरे में भागता है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के केएमपी एक्सप्रेसवे की हैं, जहां गो रक्षकों के एक दल ने गो तस्करों का पीछा करके गोवंशों को बचाया। गो रक्षकों ने 4 तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। और केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा को लेकर जम्मू कश्मीर में फिर सवाल उठने लग गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन इसको लेकर विवाद कम नहीं हो रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने आवाज बुलंद की है। उमर अब्दुल्लाह ने जहां जबरदस्ती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने एलएसी और चीन से जोड़ दिया। जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस
मर्जी से है ना, कौन कौन कहता है कि नहीं करें। कोई जबरदस्ती से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहाँ जाके वो कब्जे से वापस लेके वहाँ झंडा गाड़ो। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाने का ऐलान किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीलंका के बाद इराक में भी जन आंदोलन शुरू हो गया है। सड़क पर एक तरफ सुरक्षाकर्मी हैं, दूसरी तरफ बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी। सुरक्षाकर्मियों की तरफ से अचानक धमाकों की झड़ी लग जाती है। प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मच जाती है। सड़क पर ये बवाल का सैलाब उमड़ा है। यहाँ देखिए, दीवार पर चढ़े कुछ प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछार छोड़ी जा रही है। बाद में प्रदर्शनकारी रस्सियों के सहारे दीवार ही गिरा देते हैं। ये तस्वीरें इराक की संसद के अंदर की हैं, जहां फिर एक बार बवाल शुरू हो गया। बगदाद में बुधवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुस गए और संसद भवन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। ये प्रदर्शनकारी मुक्तदा अल सदर के समर्थक हैं, जो ईरान समर्थित नए पीएम उम्मीदवार शिया नेता अल सुडानी के विरोध में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। जागो बंगला पत्रिका के एडिटर पद से भी पार्थ को हटाया गया है। कैश कांड में पार्थ गिरफ्तार है। आज ही उन्हें उद्योग मंत्री के पद से भी बर्खास्त किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।